नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम मानव शरीर की ही बात करते हैं। चलिए, मानव शरीर में भाई कितने काम की चीज़ें होती हैं, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती हैं, पर क्या इस मानव शरीर में, हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो काम की नहीं होती, बेकार की होती हैं। बेकार की चीज़ें क्यों रखेगा मानव? हजारों साल से उसका विकास हो रहा है, फिर बेकार की चीज़ कोई रखे रहने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर होना चाहिए ना, लेकिन इसका उत्तर है हाँ। और वो भी एक नहीं, आपको मैं उदाहरण दूंगा। कम से कम 3 चीजें ऐसी हैं हमारे शरीर में जो बिल्कुल बेकार, किसी काम की नहीं हैं। उनमें से दोस्तों एक तो है हमारी रीढ़ की हड्डी के अंत में एक यहाँ पे हड्डी होती है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के अंत में होती है यहाँ पर। अगर आप मानव हैं, ये ऐसे देखिए इसे, ये आपकी पीठ है आई हुई, तो यहाँ पर इस हड्डी के अंत में, ये आधार पर यहाँ करीब ये होती है एक हड्डी, इसे कहते हैं कॉक्सिक्स। अंग्रेजी में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। COCCYX कॉक्सिक्स होती है। ये हड्डी हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। जब हम पैदा होते हैं 300 हड्डियाँ होती हैं। 306 हड्डियाँ जब पैदा होते हैं तभी तो कहते हैं बचपन से बच्चे को अगर हिलाए बहुत ज़्यादा, वो फिर उसका शरीर लचीला हो जाता है, क्योंकि उसके हड्डियों के टुकड़े ज़्यादा होते हैं। वो शरीर की सुरक्षा के लिए इसलिए बनाए गए थे कि वो आसानी से, बड़ी और लंबी हड्डी होगी तो आसानी से टूटने का डर रहेगा, छोटी हड्डी होगी तो वो लुढ़क पुढ़क जो जाए बच्चा, उसके चोट इतने लगने की संभावना नहीं रहेगी। बाद में वो 300 की 206 रह जाती है, 300 की 206 रह जाती है दोस्तों। और 206 ये भी जो कॉक्सिक्स जिसकी बात कर रहा हूँ, ये 4 हड्डियों का समूह होता है। जब शुरू होता है तो 4 हड्डियाँ होती हैं उसमें, और बाद में एक रह जाती है। मगर मैं आपको बताऊं, जितनी फालतू की वो 4 होती हैं, उतनी ये फालतू की ये एक भी उतनी ही फालतू की होती है। किसी काम की नहीं होती है हड्डी, अंत में लगी होती है और किसी काम की नहीं होती। मतलब ये होती क्यों है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। होती दोस्तों इसलिए है कि हजारों साल पहले मनुष्य के भी पूंछ होती थी। मनुष्य एक कौन था? कपी, यानी बंदर जाति का प्राणी था, तो उसके पूंछ हुआ करती थी। आज भी कुछ बच्चों के, यानी करोड़ों में एक बच्चों के, छोटी सी पूंछ होती है, बहुत छोटी सी, जो धीरे धीरे वक्त के साथ गायब भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बताती है कि वो पूंछ का अस्तित्व जो किसी काम का नहीं है आज के समय में, जिंदा रह गया है। और ये बिल्कुल ही फालतू का अंग हमारे शरीर के साथ अब भी जुड़ा हुआ है। विकास के क्रम के हजारों साल बाद भी इसके अवशेष बचे हुए हैं। डार्विन ने विकासवाद की बात करी थी। वैज्ञानिक थोड़ा हैरान होते हैं कि ये अवशेष अब बचे रहने का, इतने साल बाद बचे रहने का कुछ खास मतलब नहीं बनता, आखिर ये बचे क्यों रह गए। और वैज्ञानिकों का विश्वास है ये गायब होंगे, आज नहीं हुए तो आगे गायब हो जाएंगे। खैर, दूसरी आपने बहुत नाम सुना होगा, वो है अपेंडिक्स। अंग्रेजी में लिख रहा हूँ दोस्तों, हिंदी में भी लिखूंगा अपेंडिक्स, क्योंकि आप इसे इस नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स का ऑपरेशन बहुत सारे लोगों का होता है, और अपेंडिक्स का ऑपरेशन तभी होता है जब इसमें दर्द उठता है, क्योंकि तभी सही मायने में ये उस स्थिति में होती है जो इसे ऑपरेशन करके निकाला जा सके। पेट की जो आंत होती है, छोटा सा, उसका मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। इस आंत के सिरे में करीब इस जगह पर ये चीज होती है अपेंडिक्स। एक छोटा सा हिस्सा, छोटी सी ग्रंथि बाहर निकली हुई होती है, जो कभी कभी गड़बड़ा भी जाती है और इतना परेशान कर देती है इसे काट के निकलवाना पड़ता है। ये बेकार है। ये कहाँ काम में आती थी? ये काम में आती थी जब मनुष्य घास खाता था, खाना पकाता वकाता नहीं था, कच्चा मांस, घास, ये सब खाता था। तो कच्चे मांस को खाने के लिए, या कच्ची घास को और कच्चे हरे पत्तों वगैरह को, इन सबको बचाने के लिए विशेष रूप से अंदर शरीर की संरचना अलग होती है, जिसमें ये अपेंडिक्स नाम की ग्रंथि बहुत काम में आती थी। अब तो हजारों साल हो गए हमें तला भुना पका उबला सब खाते हुए। अब कच्चा खाता कौन है? और कच्चा खाते भी तो कच्चे पे जिंदगी तो कोई नहीं चलाता। कच्चे में भी वो खाते हैं जो खाया जा सकता है, जो इसके बने रहने का कोई वजह नहीं है।
मतलब कच्चे में भी अगर हम कुछ खाते हैं तो उतना ही खाते हैं जो हमारा पेट पचा सकता है, उसमें भी अपेंडिक्स का कोई स्थान नहीं होता। इसका वैसे भी कोई रोल, कोई स्थान होता ही नहीं, मगर ये साथ में लगी हुई है अपेंडिक्स, और परेशान भी बहुत करती है कई बार। तो ये है दूसरा बिल्कुल फालतू का अंग जिसे मैं कहूँगा अपेंडिक्स, जो हमारे शरीर के साथ है। एक अंग दोस्तों और है, ये वो अंग है जिसका आप अभी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं मेरा वीडियो देखते हुए दोस्तों, वो है, आप क्या कहेंगे इस चित्र को देखकर? आपको लग रहा होगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, क्या आंख है वो अंग? ये जी नहीं, आंख कैसे हो सकती है भाई? आंख तो बहुत उपयोगी चीज़ है और हमेशा उपयोगी रहेगी। बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क करवाती है, हम उसका सबसे अच्छी तरीके से अनुभव अगर कोई चीज़ करवाती वो आंख है। तो आंख में क्या, क्यों बनाई मैंने ये आंख? दोस्तों आंख में एक झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली, निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली। ये आपने मनुष्य की आंख में तो नहीं पता लगती आपको, आपने देखा होगा जिन्हें प्राणियों वगैरह के काम देखने का, उनके चित्र या वीडियोस देखने का शौक है, आपने देखा होगा छिपकली, बहुत सारे स्तनधारी, बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पक्षी, उनकी आंख के ऊपर एक परत होती है, एक पारदर्शी झिल्ली की, जो बाहरी आघात से उन्हें बचाती है और मौके पे वो ऐसे होती है कि मौके पे वो उसे ऊपर कर सकें और मौके पे उसे वापस कर सकें। मतलब जब चाहे वो झिल्ली को चढ़ा लें, जब चाहे उतार लें। अगर उन्हें कोई लगता है धूल आ रही है, कोई ऐसी बाहरी तत्व है जो उनकी आंख को नुकसान पहुंचा सकता है, इवन शत्रु से भी बचाती है। मैंने एक वीडियो देखा था, मुझे याद आता है, एक डिस्कवरी चैनल पे, जिसमें ही मैंने देखा था कि स्पिटिंग कोबरा मॉनिटर लिजर्ड से लड़ रही थी और जब स्पिटिंग कोबरा उसके आंख पे अपना जहर मारता था तो वो अपनी आंख पे वो झिल्ली चढ़ा लेती थी, जो झिल्ली उसे उस जहर से बचा रही थी। लेकिन मनुष्य की आंख में, मनुष्य को सुरक्षात्मक उपायों की तो ऐसी जरूरत है नहीं, तो मनुष्य की आंख में झिल्ली की भी जरूरत खत्म हो गई और ये झिल्ली लेकिन फिर भी आंख के कोने में पड़ी हुई है। अपेंडिक्स की तरह परेशान तो नहीं करती, लेकिन फिर भी आंख में एक जगह घेरे हुए नए खिलाड़ियों को आने का मौका नहीं दे रही। खैर, ये जो निकिटेटिंग मेम्ब्रेन या श्लेष्मा झिल्ली है जो आंख में हमारी अभी भी है, ये बिल्कुल फालतू, बेकार। तो 3 चीजें हैं अभी भी हमारे शरीर में जो बिल्कुल काम की नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में विकास के क्रम में ऐसा लगता है जैसे शरीर इन्हें अपने आप से दूर करना भूल गया है, शरीर को प्यार हो गया इनसे। खैर, कोई और अंग आपकी नज़र में ऐसा हो जो हमारे लिए बिल्कुल काम का ना हो लेकिन हमारे शरीर में हो, आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट्स में आपका स्वागत है। हमारे चैनल जिज्ञासा में भी आपका हमेशा स्वागत है। नमस्कार।